अच्छा, यहाँ पे देखो आपके लिए एक छोटी सी जानकारियां हैं बस, कि एक तो फ्री कोर्स आपके लिए सफलता क्लासेस के द्वारा है। ये सब आपको सफलता ऐप पे हमेशा मिलते होंगे, ठीक, आप लोगों को पता होगा कि यहाँ पे जब भी आप नीचे स्क्रॉल करते हो मोबाइल ऐप में, तो ये ऐप का ही ये पिक्चर है आपके लिए, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इसको शेयर करना है अपने दोस्तों के साथ, ठीक है, ताकि उनको भी पता चले कि यहाँ पर जो एसएससी के बैचेस है उसमें उनकी फ्री में पढ़ाई हो पाएगी, ठीक है। पैसा कोई लिया नहीं जाएगा। अगर पूछता है कोई कि भैया यहाँ पे ई बुक्स के लिए कोई बढ़िया बुक बता दो, तो ये वाली आप किताबें बता सकते हो, यूपी ट्रिपल एससी और यूपी एसआई की वेल रिसर्च बुक है, ठीक है, कंटेंट के टीम के द्वारा बनाई जाती है। तो इसमें आपको हर एक टॉपिक बड़ा ही कंसाइज वे में मिलता है, और उसके आंसर्स भी थोड़े अलग मिलेंगे आपको, है ना, मतलब एक जो इजीली समझाने वाले आंसर्स होते हैं ना, वो होते हैं इसमें, ठीक है। और इसके अलावा यहाँ पे एक और फ्री चीज थी। फ्री चीज क्या थी यहाँ पे आपके लिए, वो है मॉक टेस्ट, ठीक है। तो ये दो चीजें आपकी फ्री हैं टोटली। तो एक चीज तो आपको जरूर करनी है कि यहाँ पे सफलता की जो एप्लीकेशन है वो डाउनलोड करने के लिए बता देना, अगर वो कहते हैं कि यहाँ पे उनको फ्री में आपका यहाँ पे मॉक टेस्ट देना है, ठीक है। क्योंकि और वेबसाइट पे आप दे नहीं सकते, केवल एप्लीकेशन पे ही दिया जा सकता है, ठीक है। और इसके अलावा यहाँ पे आपके लिए यूट्यूब शेड्यूल है। इस यूट्यूब शेड्यूल को यहाँ पे रिलीजियसली फॉलो करना। रिलीजियसली का मतलब क्या होता है, धार्मिक रूप से, जैसे डेली पूजा पाठ, ऐसे ही यहाँ पे नन्ही ये प्रैक्टिस सेट है आपके, ठीक है। अगर मान लो जैसे आपको यूपीएसआई की तैयारी करनी है, ठीक, अब उसमें अलग क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि उसमें जो है लॉ के सवाल होते हैं। तो वो लॉ के सवाल का लेवल क्या है, ये आपको टेस्ट करना होते वो आप ही लोगों के लिए, ठीक है, लेकिन फ्री में तो कोई भी कर सकता है। तो अब मान लो आपको यहाँ पे यूपी ट्रिपल एससी का पेपर नया नया आया, लेकिन पता नहीं है पेपर में क्या क्या सवाल आएंगे, तो वो जाके देख लो, एक बार सॉल्व करके देख लोगे, पता चल जाएगा, ठीक है। तो ये है तरीका। तो यहाँ पे केवल आपको जो है, जो सफलता की ऐप है उसे डाउनलोड कर लेना, ठीक है। ज्योग्राफी की क्लास 3 दिन से नहीं हो रही उदित, क्योंकि क्योंकि यहाँ पे मेरे ख्याल से सर जो है अभी शायद मेरे ख्याल से बीमार है, कुछ अर्जेंट काम होगा उनको, वो आ नहीं रहे अभी, है ना। अगर आते होते तो क्लास जरूर लगती है आपकी, ठीक है ना। हो जाती है कई बार, समस्या हो जाती है ना। चलो भाई, और ये तो बात हो गई आपकी यहाँ पे एग्जाम से जुड़ी हुई। अच्छा, एक चीज और, आज भी हम लोग कम से कम यहाँ पे आपके 35 to 40 क्वेश्चन का टारगेट रखेंगे, ठीक है। 35 से 40 क्वेश्चन, ठीक है। मई का माह चल रहा है ना आपका, तो मई महीने में ही आपके 35 से 40 क्वेश्चन, मतलब लगभग 3 से 4 दिन का यहाँ पे हमारे पास करंट अफेयर होगा। और इन करंट अफेयर में अब आप खुद जांचिएगा कि आउट ऑफ 30 to 40 में आपके कितने क्वेश्चन सही रहे, तो वो आइडिया दे देगा कि आपको यहाँ पे वीकली तैयारी कैसी है, फिर आपको यहाँ पे अपनी जो ईयरली तैयारी वो कैसे आगे बढ़े, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा जरा जान लो, 3 शब्द होते हैं आपके लिए। एक शब्द होता है आपके लिए MICR, ठीक है। दूसरा होता है आपके लिए IFSC कोड, नाम सुना होगा IFSC कोड। और तीसरा होता है स्विफ्ट, ठीक है। केवल इनके बारे में एक चीज जान लो कि यहाँ पर आपके लिए, कि यहाँ पे आपके लिए जो MICR कोड होता है ना, ठीक है, ये अधिकतर आप लोगों ने जो कार्ड होता है, कार्ड कार्ड के पीछे छपा हुआ देखा होगा MICR कोड। इसका फुल फॉर्म क्या है, तो फुल फॉर्म देख लो एक बार। फुल फॉर्म हो जाएगा आपके लिए मैग्नेटिक इंक करेक्टर रीडर रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी। तो मैग्नेटिक इंक को पढ़ने की जो तैयारी, ये देखो, ये पट्टी देख रहे हो ना, ये वाली, ये होता है आपके लिए MICR कोड, ठीक है। ये जो लिखा हुआ है इस तरीके से यहाँ पर, ठीक है। और इसके अलावा अगर बात की जाए आपसे, क्या हो गया, बैंक की पासबुक में होता है IFSC कोड, वेरी गुड। अब IFSC कोड का इस्तेमाल कहाँ होता है, तो जब भी अगर आपको यहाँ पे कोई ट्रांजैक्शन करना होता है, ठीक है, कोई ट्रांजैक्शन अगर करना होता है एक बैंक से दूसरे बैंक की तरफ, या आपके अकाउंट से किसी और के अकाउंट में, तो आपको बताना पड़ता है कि भैया किस बैंक में आपको पहुंचाना है। तो याद रखना, ये जो IFSC कोड है ये आपका 11 डिजिट का है, पहली चीज। दूसरी चीज, MICR 9 डिजिट का है, पहला डिफरेंस हमें मिल गया। दूसरी चीज अब जरा देख लो कि यहाँ पर जो पहले 4 करेक्टर होते हैं, पहले 4 करेक्टर होते हैं, वो बैंक का नाम बताते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, इसको मैं स्टार लगाता हूं क्योंकि ये सवाल आपसे पूछा गया, ठीक है। अब इसके अलावा एक चीज और जान लो कि यहाँ पर जो स्विफ्ट कोड होता है, स्विफ्ट कोड का क्या मतलब होता है। स्विफ्ट कोड का मतलब होता है कि जब भी आप यहाँ पे कोई इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन करते हो, जब भी कोई इंटरनेशनल अगर आप ट्रांजैक्शन करते हो, जैसे आप गए SBI से और अगर आप गए ड्यूश बैंक, ठीक है, तो ड्यूश बैंक के लिए जब आपने SBI से किया ट्रांजैक्शन, तो वहां पे आपको एक स्विफ्ट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना पड़ता है। उसी से एक बैंक से दूसरे बैंक में पैसा ट्रांसफर होगा अंतरराष्ट्रीय स्तर पे, ठीक। तो उसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरबैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन, यानी कि जो बैंक आपके आपस में बातचीत करते हैं किसी भी लेन देन से जुड़े हुए मुद्दे के लिए, तो उसको कहा जाता है स्विफ्ट। तो ये एक तरीके से समझिए, ये आपका जो है बैंकों का वोडाफोन और आइडिया का नेटवर्क, ठीक है। अब इसी तरह ये भी आपका 8 से 11 डिजिट का होता है, हर एक देश का अलग अलग स्विफ्ट नंबर होता है, ठीक। और अगर बात करें तो इसमें भी पहले 4 नंबर हमेशा
बैंक का नाम बताएंगे और आखिरी के 3 ये बताएंगे कि आखिरकार बैंक का एड्रेस क्या है। ठीक है, अब अगर ये तीनों चीजें क्लियर हो गई हो तो एक बार जरा यस सर लिख दो, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। अगर ये तीनों शब्द क्लियर हो गया, MICR क्या होता है, फुल फॉर्म क्या होता है, क्या यूज है, IFSC और इसी तरह स्विफ्ट, अगर इन तीनों में कोई भी प्रॉब्लम हो अभी के अभी पूछो, वरना फिर आगे बढ़ते हैं। एक मैं अब आपके लिए अपॉइंटमेंट और लेके आऊं, एक और अपॉइंटमेंट था, मैंने सोचा इसको भी शेयर कर देते हैं। रिपीट करना मैं जरूर करेंगे रिपीट भाई, ठीक है, तो अब जरा फिर से एक बार ध्यान से सुन लेना। बस देखो एक चीज होती है कि कभी भी देखो रिपीट करने में मुझे दिक्कत नहीं होती है, मुझे बस ये है कि जैसे मान लो कोई और जो अगर मान लो परेशान है, वो इस चीज को समझे कि आपसे ज्यादा आपके बगल वाले के दोस्त को जरूरत है, ठीक है, तो उसकी हेल्प कर सकते हो तो करो, ठीक है, लेकिन परेशान ना हो, ठीक है। चलो स्विफ्ट को रिपीट करना है, ध्यान से सुनिए। देखो स्विफ्ट का मतलब क्या है, स्विफ्ट का मतलब है कि यहाँ पर अगर मान लो भारत का स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है और स्विट्जरलैंड का स्विस बैंक है। अब मान लो यहाँ पे किसी व्यक्ति ने SBI से स्विस बैंक में अपना पैसा ट्रांसफर किया, ठीक, तो SBI तो भारत का है, तो यहाँ पे दोनों बैंक के पास में कुछ बातचीत के लिए कुछ यहाँ प्लेटफॉर्म होना चाहिए ना, कुछ वेबसाइट होनी चाहिए, आपस में बातचीत करने में जरूरी तो है नहीं कि तुम उसके CEO को मेल कर रहे हो, ठीक है, तो इसी प्लेटफॉर्म को हम लोग स्विफ्ट के नाम से जानते हैं। इस स्विफ्ट टेक्नोलॉजी से यहाँ पे भारत का कोई भी बैंक विदेशी बैंक के साथ में कम्युनिकेट कर सकता है। तो इसको हम लोग कहते हैं सोसाइटी, मतलब एक समाज है वर्ल्ड वाइड इंटर बैंक का, दुनिया के जितने भी बैंक हैं उनका एक समाज है जो कि फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन करते हैं, मतलब वित्त से जुड़ी हुई जानकारी को साझा करते हैं। क्लियर हो गया? तो और यहाँ पे कितने कैरेक्टर होते हैं अब जरा अलग से नोट कर लो। IF स्विफ्ट में आपके 8 से 11 कैरेक्टर होते हैं, IFSC कोड में आपके 11 कैरेक्टर होते हैं, वहीं 9 कैरेक्टर आपके MICR कोड में होते हैं। ठीक, और कोई डाउट हो वो पूछ लो। अच्छा वो आप लोगों ने पूछ लिया, एक और कोई डाउट हो वो पूछ लो भी, जो भी समस्या आ रही हो। मयंक क्लियर हो गया आपको, जो आपने सवाल पूछा उसका आंसर मिला आपको? ठीक है, चलो बता देना, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखिए आपके लिए एक अपॉइंटमेंट और है, वो है इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस की। देखो ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है, यहाँ पे अगर बात करें तो केवल अगर बात करें कैग के बारे में, वर्तमान समय के कैग कौन है बताना, तो कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल कौन है भारत के। अपॉइंटमेंट की अगर बात की जाए आपसे तो वर्तमान समय के कॉम्प्ट्रोलर और ऑडिटर जनरल कौन है हमारे भारत के, जरा फटाफट बताना, तो ऑडिटर जनरल कौन है। ठीक है, अभी जरा देखो कुछ अपॉइंटमेंट मैं आपको क्लियर करा देता हूँ, कौन है हमारे यहाँ पे वर्तमान समय के कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, याद है? अभी हाल ही में उनको यहाँ पे चेयरमैन बनाया गया था, चेयरमैन बनाया गया था पूरे ऑडिटर ग्रुप का। हाँ, GC मुर्मू, शाबाश अफीफा। आज पुष्पांजलि नहीं दिख रहे हैं, क्या हो गया? पुष्पांजलि अभी आप हो यहाँ पे क्लास में, क्या आज आई नहीं पुष्पांजलि? अच्छा आज पुष्पांजलि छुट्टी पे है, ओके तभी। चलिए ठीक है, तो यहाँ पे आपके राइट आंसर क्या हो जाएगा, GC मुर्मू। ठीक है, तो GC मुर्मू जो है आपके लिए ये हो जाएंगे यहाँ पे वर्तमान समय के ऑडिटर। तो ये है सरकारी संस्थान, समझना ये एक सरकारी पद है जिसको हम लोगों ने कैग कहा, ठीक है। लेकिन अगर इसके अलावा अगर बात किया तो यहाँ पे कई सारे आपके यहाँ पे सरकारी कंपनियां भी होती हैं। सरकारी कंपनियों में अगर बात करें तो ध्यान से पहले सुनना, सरकारी कंपनियों में अगर तुम मैं आपसे बात बताऊं तो यहाँ पर आपके लिए चेयरमैन नहीं होता है, चेयरमैन नहीं होता है, या तो मैनेजिंग डायरेक्टर होगा, MD होगा, या फिर CEO होगा। यही दो पद हैं जो यहाँ पे आपके किसी भी कंपनी में शामिल होते हैं, ठीक, या तो मैनेजिंग डायरेक्टर होगा या CEO होगा, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं आपसे मैनेजिंग डायरेक्टर के बारे में, ठीक, यो यहाँ पे आपका नाम हो जाएगा NTPC, नेशनल, नोट कर लेना, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन, NTPC। इसके यहाँ पे आपके वर्तमान समय के MD हैं गुरदीप सिंह, क्या नाम है इनका, इनका नाम है गुरदीप सिंह। ये लेटेस्ट के अपॉइंटमेंट्स है तो इनको चाहो तो नोट कर लेना। नेक्स्ट है ONGC, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन। तो ONGC के लिए यहाँ पे आपके हो जाएंगे शशि थरूर, सॉरी शशि शंकर। और अगर बात करें IOCL के बारे में, ठीक है, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन कहेंगे इसको। और ये याद रखना कि यहाँ पे सबसे बड़ी जो कंपनी है पब्लिक सेक्टर की वो ONGC है, ठीक। इसी की ONGC विदेश है, जो यहाँ पे विदेशों में जाकर के आपका जैसे रूस है, ऑस्ट्रेलिया, वहां पे जाकर के जो उत्खनन होता है, जो आपका एक्सट्रैक्शन होता है ऑयल का, वो करती है। IOCL के हो जाएंगे श्रीकांत माधव, ठीक है। तो IOCL के कौन होगा, श्रीकांत माधव वैद्य। तो यहाँ पे IOCL के हो जाएंगे आपके श्रीकांत माधव, ठीक है। अब आगे बात करते हैं गेल के बारे में। तो गेल के यहाँ पे आपके अध्यक्ष कौन हो जाएंगे, तो गेल के लिए यहाँ पे आपके हो जाएंगे मनोज जैन। कौन हो जाएंगे आपके, मनोज जैन। और अगर बात करें सेल यानी कि स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड,
तो यहाँ पे आपके लिए स्टील अथॉरिटी, जो गेल हो गया गैस अथॉरिटी, ठीक है, तो सेल हो गया आपके लिए स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। यहाँ पे इसकी अध्यक्ष है आपकी महिला, और इनका नाम हो जाएगा सोमा मंडल। क्या नाम है? सोमा मंडल। तो इनको अलग से कहीं पे नोट जरूर कर लेना, ठीक है। एक बार फिर से क्विक रिवीजन करा देता हूँ। एनटीपीसी नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन गुरदीप सिंह, ओएनजीसी ऑयल एंड नेचुरल गैस शशि शंकर, श्रीकांत माधव वैद्य आईओसीएल इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, गेल यानी कि गैस अथॉरिटी इंडिया लिमिटेड मनोज जैन, और सेल यानी स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सोमा मंडल। ठीक, अगर इसमें कोई भी समस्या हो तो अभी पूछ लो, जो नाम में जो अगर मान लो फुल फॉर्म में समस्या हो 10 सेकंड में पूछ लो, फिर हम लोग शुरू करेंगे आज का यहाँ पे। हाँ, एमडी और चेयरमैन एक ही पद होता है, केवल उनका जो आपकी कंपनी के अनुसार नाम बदल जाता है, ठीक है। चलो, और कोई सवाल हो वो पूछ लो, मतलब जो क्वेश्चन हो, जो डाउट हो वो पूछो, जो जेन्युइन डाउट्स हैं आप लोगों के, भाई ये चीज नहीं समझ में आया सर, ये नहीं आया, क्लियर हुआ, ठीक है, इस तरीके से। क्लियर है? अब बाकी सब क्लियर हो गया, ठीक है। चलो अब क्वेश्चन आंसर्स करते हैं, ठीक है। तो ये तो बात थी आपकी अपॉइंटमेंट के बारे में और यहाँ पे एक टॉपिक के बारे में। अब चलिए हम लोग करते हैं आज के क्वेश्चंस को सॉल्व। तो यहाँ पे कुछ पिछले क्वेश्चंस भी थे जो थोड़ा सा जल्दी सॉल्व हो गए थे, अब उनको भी हम लोग साथ में लेके चलेंगे, ठीक है। चलिए, पहला सवाल है यहाँ पे आपके लिए, पहला सवाल है इंटरनेशनल म्यूजियम डे दोस्तों, ठीक है। इंटरनेशनल म्यूजियम डे ये आपका किस दिन मनाया गया था? अब जरा फटाफट, हाँ गुड मॉर्निंग नवीन, ये आपसे पूछा गया कि इसको किस दिन मनाया गया था। ऑप्शंस 4 है। अगर बात करें 8 अप्रैल को हम लोग मनाते हैं जू लवर डे, यानी जो चिड़ियाघर है ना, चिड़ियाघर, ये चिड़ियाघर के लिए जो दिवस है आपका वो मनाया जाता है 8 अप्रैल को। और वहीं 12 अगस्त को हम लोग मनाते हैं नेशनल लाइब्रेरी डे। लेकिन सवाल क्या पूछता है? सवाल पूछता है म्यूजियम डे दोस्तों। तो आपको बताना है यहाँ पे आपका ये म्यूजियम डे किस दिन मनाया जाता है। 4 ऑप्शन है आपके सामने, क्विकली चूज कीजिएगा कि आपको कौन सा यहाँ पे सही लग रहा है। फटाफट जरा इसका आंसर बताना। ये रिवीजन क्वेश्चन है आपका, ये पहले हम लोग लास्ट टाइम पे कर चुके हैं, एक दो क्वेश्चन मैंने ऐसे रखे हैं जो रिवीजन के तौर पे। फटाफट केवल इनका आंसर चूज करना है। अभी भी देख लो कि अगर कल के क्लास करने के बाद अगर आंसर आता है कि नहीं, तो एक बार जरा यहाँ पे आंसर करो, तब जानो कि आंसर सही है या गलत है, ठीक है। चलो, अगर बात करें यहाँ पे आपसे राइट ऑप्शन के बारे में, तो लगातार सब लोग आंसर देंगे। सही जवाब हो जाएगा यहाँ पे आपके लिए ऑप्शन नंबर 2, यानी 18 मई। 18 मई को हम लोग मनाते हैं यहाँ पे आपका इंटरनेशनल म्यूजियम डे। और वहीं 16 मई को, 16 मई को मनाया जाता है यहाँ पे आपका इंटरनेशनल डे ऑफ, ध्यान से सुन लेना, इंटरनेशनल डे ऑफ लाइट। तो याद रखना दोस्तों, ये जो इंटरनेशनल डे ऑफ लाइट है, इसको आपको आयोजित किया था यूनेस्को के द्वारा, जिस दिन थियोपोर्ट के द्वारा आपका जो आपकी लेजर होती है ना, लेजर, इस लेजर की खोज की गई थी, और इसी खोज के लिए उनको यहाँ पे जाना जाता है, ठीक है। उम्मीद करता हूं क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे एक चीज और है दोस्तों, वो है थीम। तो यहाँ पे जो आपके म्यूजियम डे की थीम थी वो थी फ्यूचर ऑफ म्यूजियम रिकवर एंड इमेजिन। मतलब कैसे, कई सारे ऐसे म्यूजियम है आपके, जैसे अगर बात की जाए तो यमन का, सीरिया का, जहां पे लगातार युद्ध है, तो कैसे वहां के जो म्यूजियम है उनको सुरक्षित रखा जाए, ये थीम रखी गई थी आपके 18 मई को मनाए जाने वाले नेशनल इंटरनेशनल म्यूजियम डे की। अच्छा, एक चीज और, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि भारत का सबसे बड़ा, ठीक है ध्यान सुनना, विश्व का सबसे बड़ा है आपका लॉरे म्यूजियम स्पेन में, ठीक है, तो सॉरी इटली फ्रांस में आपका, तो यहाँ पे भारत का सबसे बड़ा म्यूजियम कहां पर है? तो लिख लेना इसको, भारत का सबसे बड़ा म्यूजियम है आपका इंडियन म्यूजियम, इसका नाम ही इंडियन म्यूजियम है, और ये आपका स्थित है कोलकाता, यानी कि आपका पश्चिम बंगाल में। ये नोट कर लेना, इस तरीके के क्वेश्चंस आपसे जब भी जनरल नॉलेज के सवाल आते हैं उसमें ज्यादा से पूछे जरूर जाते हैं, ठीक है। उम्मीद करता हूं यहां तक क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं अगले सवाल पे। अगला प्रश्न पूछा गया है लिसियंथस टैग दोस्तों। लिसियंथस टैक्स ये एक कंपनी है, और ये कंपनी क्या काम करती है? ये यहाँ पर आपका जो साइबर सिक्योरिटी होता है ना, मतलब जो आपके कंप्यूटर को वायरस से बचाता है, तो ये कंपनी वो काम करती है। और इसी कंपनी में यहाँ पे इसके मालिक को, इसके फाउंडर को आपका अवार्ड दिया गया, आपका जिस अवार्ड का नाम है
ग्लोरी ऑफ इंडिया अवार्ड। ठीक है, तो ये जो ग्लोरी ऑफ इंडिया अवार्ड 2020 आपसे पूछा गया है कि ये किसको दिया गया था? अमित बनर्जी, रमेश पाठक, अनिल बैजल या हो जाएंगे कुशल कौशिक? तो फटाफट बताइएगा यहाँ पे राइट आंसर। पहले खुद से ट्राई कीजिएगा कि यहाँ पे आपके हिसाब से सही जवाब क्या होगा। चार ऑप्शन है आपके सामने। ठीक है, ठीक है, ठीक है, हाँ ठीक है, ओके। बाकी सब के हिसाब से क्या आंसर सही होगा? हम्म यहाँ पे आपके लिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, आपके लिए राइट आंसर होगा आपके लिए ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर 4। ठीक, इसके अलावा अगर बात की जाए तो यहाँ पे एक अवार्ड और दिया गया था जिसका नाम था जीडी बिरला अवार्ड। क्या नाम था अवार्ड का? जीडी बिरला अवार्ड। तो ये जो जीडी बिरला अवार्ड था ये आपका दिया गया था सुमन चक्रवर्ती को। किसको दिया गया था? सुमन चक्रवर्ती को यहाँ पे इस अवार्ड से नवाजा गया। इसी तरह से एक कंप्यूटर में एक और अवार्ड दिया जाता है, इसका नाम है आपके लिए यहाँ पे एलन ट्यूरिंग अवार्ड। ये ट्यूरिंग अवार्ड जो है आपका दोस्तों ये दिया जाता है ऐसी कंपनियों को जो कि सबसे अच्छा कंप्यूटर के टेक्नोलॉजी का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो इस बार आपका दोस्तों ये दो व्यक्तियों को दिया गया था। एक थे यहाँ पे आपके अल्फ्रेड अहो और दूसरे हो जाएंगे यहाँ पे आपके जेफरी आर्चर। दूसरे कौन से हो जाएंगे? सॉरी, जेफरी डेविड। तो ये दो अवार्ड दोस्तों यहाँ पे आपके दिए गए थे अभी हाल ही में, जीडी बिरला अवार्ड और एलन ट्यूरिंग अवार्ड, जो कि आपके संबंधित थे किससे? आपके यहाँ पे टेक्नोलॉजी से संबंधित थे। ठीक है, हाँ जी, ओके, ठीक है, क्लियर हो गया होगा, इतना समझ में आ गया होगा अच्छे से अवार्ड्स के बारे में। ठीक है, यहाँ पे और भी कई सारे अवार्ड मिले। अगर मैं बात करूं भारत की तरफ से, तो भारत की तरफ से यहाँ पे अगर टेक्नोलॉजी की बात की जाए तो टेक्नोलॉजी में अगर बात करें दोस्तों तो यहाँ पे भारत की तरफ से एक सुपर कंप्यूटर है, ध्यान सुनना, एक आपका सुपर कंप्यूटर है जिसका यहाँ पे नाम आया था आपके विश्व के टॉप 500 सुपर कंप्यूटर में। ठीक है, तो यहाँ पे उसका नाम हो जाएगा मिहिर। क्या नाम है? मिहिर के नाम से आपका ये वो सुपर कंप्यूटर जिसको शामिल किया गया है विश्व के 500 सबसे तेज सुपर कंप्यूटर के अंतर्गत। ठीक है, और एक और है इसके अलावा प्रत्युष के नाम से। तो प्रत्युष हो गया, मिहिर हो गया, ये दो सुपर कंप्यूटर हैं जिनको यहाँ पे भारत की तरफ से आपका टॉप 500 में जगह दी गई। ठीक है, अच्छा हाँ देखो, अच्छा पहले मुझे बता दो कितने लोगों ने अभी यूपी स्पेशल की क्लास की थी, ये बताना। तो कितने लोगों ने यूपी स्पेशल की क्लास की थी अभी? उदित ने देखो अच्छा सवाल पूछा, उदित ने सवाल जेन्युइन पूछा है, वो मैं बताना चाह रहा था आप लोगों को। हुआ क्या था मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे अचानक से जो है ना वो बफरिंग होने लग जाती है। ठीक है, अब बफरिंग के बाद जो है समस्या ये आती है कि उसको फिर से स्टार्ट किया जाएगा। तो जैसे ही मैंने स्ट्रीम को यहाँ पे फिर से स्टार्ट किया आपके लिए, तो वो फिर वहां पे रुक गया, है ना। मेरी क्लास कंटिन्यू ही आपको यहाँ पे रहती, लेकिन वो बीच में बफर की वजह से कनेक्शन टूट गया। तो कनेक्शन टूट जाता तो होता क्या, फिर वो वीडियो उतना ही बना रह जाता है। अब अगर मैं यहाँ पे दूसरा वीडियो बनाऊंगा तो वो आपका यहाँ पे दिखेगा किसी और सेक्शन में। आ रही बात समझ में? वो आपको दिखेगा आप दूसरे, मतलब जैसे ये वीडियो बन गया, समझना कैसे यूट्यूब कैसे काम करता है, हम लोग कैसे इसको देखते हैं। जैसे ही मैंने आपकी स्ट्रीम को खत्म किया वो वीडियो वहीं क्लोज हो गया। अब जैसे ही वो क्लोज हुआ वो दिखाएगा आपको यहाँ पे 20 मिनट का या 30 मिनट का। अब मैंने उसी पे अगर दोबारा कंटिन्यू करूंगा तो सेम नाम से एक और वीडियो बन के आपके सामने आ जाएगा और वो वीडियो उसी का अगला भाग होगा। तो वो बनने जा रहा था, मैंने उसको रोक दिया था, फिर मैंने कहा कहीं कंफ्यूजन ना हो और कम से कम कंटेंट एक ही क्लास में बना रहे, इसके लिए। ठीक है उदित, चलिए, तो यहाँ पे आपके लिए हो गया लिसियंथस टेक के बारे में। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अच्छा नेक्स्ट है आपके लिए साइमॉर्ग। ये जो साइमॉर्ग सुपर कंप्यूटर है इसकी स्पीड थी 1 पेटाफ्लॉप्स। याद रखिएगा, ये जो पेटाफ्लॉप्स है ये यूनिट है आपकी किसकी? स्पीड की। और स्पीड किसकी होती है यहाँ पे? सुपर कंप्यूटर की। तो सुपर कंप्यूटर की स्पीड को यहाँ पे पेटाफ्लॉप्स में नापा जाता है और यहाँ पे स्पीड कितनी निकली आपकी? 1 पेटाफ्लॉप निकली। तो सवाल ये पूछा गया है कि ये साइमॉर्ग जो है आपका आखिरकार किस देश से आपका संबंधित है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर बात करें आपसे यहाँ पे राइट आंसर के बारे में। ठीक, अच्छा एक चीज और, यहाँ पे मिहिर हो गया, प्रत्युष हो गया, इसके अलावा एक और है आपके लिए परम सिद्धि। ये भी आपका यहाँ पे सबसे टॉप पे रहा था, परम सिद्धि, प्रत्युष और मिहिर। ये भारत की तरफ से सबसे तेज सुपर कंप्यूटर माने जाते हैं। ठीक, हाँ बताना कौन सा देश है? देखो देश का अगर नाम समझना हो तो यहाँ पे यूनिवर्सिटी का नाम मैंने लिख रखा था, आमिर कबीर यूनिवर्सिटी। ठीक, अब इससे आप सबको हिंट ये लग जानी चाहिए थी कि ये एक मिडिल ईस्ट का कंट्री है। ठीक है, तो जरा बताना कि कौन सा देश है, सब लोग एक साथ मिलकर, फिर हम लोग चर्चा करेंगे इसके बारे में।
ठीक है, समझ में आ गया होगा। यहाँ पे आपके लिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 यानी कि ईरान। ठीक, वहीं अगर बात करें जापान के बारे में, ठीक है, तो जापान में पेटाफ्लॉप जीबी या टीबी में कन्वर्ट हो सकता है क्या? नहीं, पेटाफ्लॉप्स एक्चुअली में अलग यूनिट है, बात को समझना। पेटाफ्लॉप जो है ये सुपर कंप्यूटर की यूनिट है, तो वो शुरुआत ही पेटाफ्लॉप से होती है। पेटा का मतलब होता है 10 टू द पावर 15 की यूनिट। फ्लॉप्स जो है एक अलग यूनिट है, बिट और बाइट जो है ये अलग यूनिट है, इनको आपस में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता। ठीक है, दोनों अलग अलग मेथड पे काम करते हैं। तो जापान के पास जो है दुनिया का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर है दोस्तों, और यहाँ पे इसका नाम हो जाएगा आपके लिए फुगाकू। क्या नाम है? फुगाकू। अच्छा, इसके अलावा यहाँ पे एक न्यूज और थी, वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। ये लगभग आपका यहाँ पे 450 440 पेटाफ्लॉप्स की यहाँ पे स्पीड, जो जापान का फुगाकू है ना, उसकी 440 आपकी पेटाफ्लॉप्स स्पीड है। अब यहाँ पे एक जानकारी और शेयर करूंगा कि अभी हाल ही में दोस्तों आपके पर्यावरण के लिए, आपके पर्यावरण की जो समस्याएं हैं, जो पॉल्यूशन है उसको ज्ञात करना, कितना यहाँ पे प्रतिशत पॉल्यूशन है, ये सब चीजें कैलकुलेट करने के लिए एक सुपर कंप्यूटर दोस्तों बनाया जा रहा है देश के द्वारा। एक सुपर कंप्यूटर बनाया जा रहा है दोस्तों देश के द्वारा, जिसमें 1.2 बिलियन की राशि लगाई जाएगी। जरा जान लो कि यहाँ पे वो देश कौन सा हो जाएगा, तो जवाब होगा यूनाइटेड किंगडम, ब्रिटेन के द्वारा। ब्रिटेन के द्वारा यहाँ पे आपका ये सुपर कंप्यूटर बनाया जा रहा है। ठीक, अगर यहाँ पे सवाल से कोई जुड़ा हुआ प्रश्न वो पूछ लोगे, इससे या पिछले वाले सवाल से जुड़ा हुआ कोई सवाल, कोई डाउट हो वो पूछ लोगे, वरना आगे बढ़ा जाए। उदित, आपको अपने सवाल का जवाब मिल गया होगा शायद, ठीक है, और कोई डाउट हो तो वो पूछ लो। आगे बढ़ रहे हैं, अगला सवाल ले रहे हैं, ठीक है, क्विकली पूछ लेना एक बार, कोई डाउट हो तो वो एक अभी पूछ लो। हाँ, लास्ट वाला कौन सा वाला? ये पर्यावरण वाला। देखो पर्यावरण में क्या होता है, पॉल्यूशन होता है, ठीक है। इसके अलावा मान लो वहां आपको लगातार SO2 का लेवल देखना है, NO2 का लेवल देखना है, तो इन सब चीजों को आपका रोकने के लिए, ठीक है, इस समस्या को समाधान करने के लिए यहाँ पर आपका पर्यावरण के लिए एक सुपर कंप्यूटर बनाया जा रहा है। तो आपसे पूछा जाएगा उस देश का नाम बता दो। ये देश का नाम है यूके। यूके को हम लोग ब्रिटेन या फिर यूनाइटेड किंगडम के नाम से जानते हैं। ठीक, चलिए अगला प्रश्न। सवाल फिर से दोस्तों आपसे पूछा गया था स्टेट गवर्नमेंट से जुड़ा हुआ, म्यूकर माइकोसिस, इसको हम लोग यहाँ पे आपका काला फंगस या फिर ब्लैक फंगस के नाम से जानते हैं। ब्लैक फंगस की बीमारी जो आपके दिमाग तक को यहाँ पे आपका जो है नुकसान पहुंचाएगी, ये तब होगी जब आपको कोविड की बीमारी होती है, और कोविड में जब आपके शरीर की इम्यूनिटी समाप्त हो जाएगी, तब ये बीमारी आप पे सबसे ज्यादा हावी होगी। तो उसी से जुड़ा हुआ सवाल है आपके लिए, और सवाल ये है कि यहाँ पर आपके लिए इसको इंश्योरेंस देने के लिए, मतलब अगर आपको ब्लैक फंगस हो गया तो इसको इंश्योरेंस देने के लिए आपकी योजना है आपके लिए यहाँ पे आरोग्यश्री योजना। ये आरोग्यश्री योजना कहाँ से आई है? तो ये आई है आयुष्मान योजना से, जिसमें 5 लाख का इंश्योरेंस दिया जाता है। तो यहाँ पे किस राज्य सरकार के द्वारा अभी हाल ही में इस बीमारी को, यानी काले फंगस की बीमारी को भी शामिल किया गया है इंश्योरेंस की बीमारियों की लिस्ट में? 4 ऑप्शन है आपके सामने, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, या होगा तेलंगाना, या होगा आपके लिए गुजरात। ठीक है, हिंट के लिए यहाँ पे उस राज्य में 3 राजधानियां हैं, 3 राजधानियां हैं। एक हो जाएगी विशाखापट्टनम, बताते जाना, एक हो जाएगा आपके लिए विशाखापट्टनम, एक क्या हो जाएगी विशाखापट्टनम। दूसरी दूसरी यहाँ पे आपके लिए विशाखापट्टनम के अलावा हो जाएगी यहाँ पे कुर्नूल। तो आपके लिए विशाखापट्टनम हो गया, कुर्नूल हो गया, ठीक है, विशाखापट्टनम हो गया, कुर्नूल हो गया, और इसके अलावा, ठीक है, यहाँ पे हम्म वेरी गुड। यहाँ पे जो आपकी तीसरी हो जाएगी वो हो जाएगी आपके लिए अमरावती। क्या हो जाएगी आपके लिए? अमरावती। ये तीन कैपिटल कहाँ की होंगी? तो जवाब क्या होगा आपके लिए? सही जवाब होगा आपके लिए यहाँ पे आंध्र प्रदेश की। और आंध्र प्रदेश के बारे में एक चीज और याद रखना कि यहाँ पे 1 नवंबर को आप मनाते हैं स्थापना दिवस। 1 नवंबर को आंध्र प्रदेश जो है आपका ये स्थापना दिवस मनाता है तमिलनाडु के साथ में। तो 1 नवंबर को दोस्तों यहाँ पे आपका स्थापना दिवस मनाया जाता है। और इसके अलावा आंध्र प्रदेश के बारे में एक छोटी सी जानकारी और, कि ये पहला ऐसा राज्य था, ठीक है, ये पहला ऐसा राज्य था दोस्तों जो कि भाषा के आधार पर जिसको डिवाइड किया गया, जिसको भाषा के आधार पे यहाँ पे आपका विभाजित किया गया था। ठीक है, अगर बात करें यहाँ पे आपसे आंध्र प्रदेश के बारे में, तो यहीं पे आपका पहला कोरोना का दोस्तों आपका म्यूटेंट वैरायटी मिली थी। कोरोना की आपकी म्यूटेंट दोस्तों आपकी वैरायटी मिली थी। और अगर बात करें इस वैरायटी के बारे में, तो यहाँ पे हो जाएगी
N440K, क्या हो जाएगी N440K। ठीक, तो आंध्र प्रदेश वो पहला राज्य था जहां पर सबसे पहले कोरोना का बदला हुआ रूप आपको मिलता है। ठीक है, और अगर बात करें यहाँ पे आपसे यहाँ के आपके गवर्नर के बारे में, तो बी हरिचंदन, क्या नाम है, बी हरिचंदन जो है दोस्तों यहाँ के हो जाएंगे राज्यपाल। चलो जरा, राज्यपाल तो हो गए बी हरिचंदन, यहाँ के मुख्यमंत्री का नाम बता दो फटाफट कि यहाँ के मुख्यमंत्री कौन होंगे। क्विकली बताइएगा कि यहाँ के मुख्यमंत्री कौन हो जाएंगे आपके लिए। वाई से नाम है, वाई से नाम है, जरा सब लोग बताना इसका आंसर। ये सब रिवीजन करना बहुत जरूरी होता है। यहाँ पे आंध्र प्रदेश, सर जिन्होंने भूख हड़ताल के कारण डेथ हो गई थी उसके बाद अलग हुआ था आंध्र प्रदेश। ओ वेरी गुड। हम्म, हाँ जरा बताना तो। वाईएसआर जगन मोहन रेड्डी, क्या नाम है, वाईएसआर जगन मोहन रेड्डी। ठीक है, तो यहाँ पे इसके अलावा एक चीज और जान लीजिएगा कि आपके आंध्र प्रदेश में यहाँ पे चावल, याद रखना, चावल सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश और पंजाब में होता है, लेकिन फिर भी हम लोग यहाँ पे राइस बॉल ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं किसको, आंध्र प्रदेश को। ये चीज नोट कर लेना अलग से, बहुत कंफ्यूजिंग चीज है। जब आप देखते हो कि यहाँ पे कौन सा राज्य चावल के उत्पादन में प्रथम स्थान पे, तो पंजाब होगा, उत्तर प्रदेश होगा, लेकिन अगर देखा जाए तो यहाँ पे राइस बॉल ऑफ इंडिया कहते हैं हम लोग आपका आंध्र प्रदेश को। इसके अलावा अगर बात करें तो आंध्र प्रदेश में आपका सेकंड लार्जेस्ट कोस्ट लाइन, तो सेकंड लार्जेस्ट कोस्ट लाइन हो जाएगी यहाँ पे आपकी आंध्र प्रदेश के पास। ठीक है, आगे बढ़ो, अगला प्रश्न देश से जुड़ा हुआ। यहाँ पे कॉमन क्रेन, हिंदी में सारस कहा जाता है दोस्तों, और सारस याद रखिएगा ये आपकी साइबेरिया के क्षेत्र से हमेशा आती है। तो अब की बार 300 सालों के बाद, 300 साल का मतलब हो गया कम से कम, नहीं तो अगर मान लो 70-80 साल की एक पीढ़ी होती है, ठीक है, तो 7 × 1 = 28, 4 से 5 पीढ़ियों के बाद, ठीक है, ये सारस क्रेन पहुंची किस देश में। ठीक है, तो यहाँ पे आपके सामने 4 ऑप्शंस थे, और यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा आपके दोस्तों ऑप्शन नंबर 2, यानी आयरलैंड। आयरलैंड की यहाँ पे राजधानी क्या हो जाएगी, तो जवाब होगा आपके लिए डबलिन। ठीक, और अगर बात करें दोस्तों यहाँ पे आपसे आयरलैंड के बारे में, तो याद रखिएगा, क्वेश्चन को जरा फटाफट पहले टिक कर लिया करो, क्विकली जो है ना इसको टिक कर दिया करो। ठीक है, अब इसके अलावा अगर बात करें तो यहाँ पे वर्तमान समय के आपके पीएम हो जाएंगे माइकल, माइकल मार्टिन हो जाएंगे यहाँ पे आपके वर्तमान समय के पीएम यानी प्रधानमंत्री। वहीं इसके अलावा इसका जो आधिकारिक नाम है, आयरलैंड का जो आधिकारिक नाम है दोस्तों, वो हो जाएगा आपके लिए आयर। देखो नाम को पढ़ो, EIRE आ रहा है ना, तो EIRE यहाँ पे आपका है नाम किसका, आयरलैंड का। इसके अलावा यहाँ पे दोस्तों एक पर्वत श्रृंखला है जो आपसे पूछी जाती है, माउंटेन है आपका, पर्वत श्रृंखला है जिसका नाम है विक्लो। तो विक्लो हो गया, और इसके अलावा हो गया मैकक्विली। तो विक्लो और मैकक्विली जो है दोस्तों, ये आपके 2 पर्वत श्रृंखला है जो कि आयरलैंड नामक देश से आपकी संबंधित है। ठीक है, अच्छा इसके अलावा अगर बात करें तो भारत में यहाँ पे आपके लिए कौन सी एग्जॉटिक बर्ड है, कौन सी एग्जॉटिक बर्ड है दोस्तों जो कि भारत में सबसे ज्यादा जानी जाती है, तो यहाँ पे आपके लिए नाम हो जाएगा ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। क्या हो जाएगा, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। अच्छा चिड़ियों से जुड़ा हुआ एक और फैक्ट जान लो, एक और बढ़िया फैक्ट बताएं, बोलो। अगर इंटरेस्टिंग फैक्ट जानना हो, मतलब ये एग्जाम का नहीं है, लेकिन हाँ इंटरेस्टिंग फैक्ट है, अगर जानना हो तो एक बार जरा यस सर लिखना, जितने लोगों को जानना हो वो इंटरेस्टिंग फैक्ट चिड़ियों से जुड़ा हुआ। ठीक है, सबको जानना है तो जरा ध्यान सुनो। यहाँ पे कितने लोग हैं जिन्होंने टर्की नामक आपकी चिड़िया का नाम सुना है, टर्की नामक चिड़िया का नाम सुना है, देश नहीं है, टर्की नामक चिड़िया है, सब लोगों ने सुना होगा। ठीक है, टर्की। ठीक है, तो ये जो टर्की नामक चिड़िया है, इसको भारत में हम लोग टर्की कहते हैं। ठीक है, सुनना, भारत में टर्की कहते हैं, लेकिन जब आप यहाँ पे तुर्की यानी टर्की में जाओगे तो इसी चिड़िया को वहां पर हिंदी नाम से जाना जाता है। बोलो, ठीक है, समझ गए। तो ये जो सेम टर्की चिड़िया है, जब आप भारत से जाओगे सीधे तुर्की में, तो इसी चिड़िया को वहां पे हिंदी के नाम से जाना जाता है। वो वहां पे टर्की नहीं कहते हैं, वो इसको हिंदी कहते हैं। ठीक, तो ये थी एक फैक्ट आपका चिड़ियों से जुड़ा हुआ, और भी कई सारे फैक्ट्स हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, यहाँ पे किस देश के द्वारा दोस्तों अभी हाल ही में सिलेबस को बैन किया गया है फॉरेन कंट्री के, तो फॉरेन कंट्री के सिलेबस को यहाँ पे किसके द्वारा आपका बैन किया गया है, यह सवाल फटाफट बताइएगा। यहाँ पे किस कंट्री के द्वारा आपका अभी हाल ही में बैन किया गया है फॉरेन कंट्री के सिलेबस को। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा आपके लिए,
ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे आपके लिए चीन। और वहीं अगर दोस्तों बात करें आपसे, तो यहाँ पर अभी हाल ही में आपका जो सीबीएसई बोर्ड है ना, सीबीएसई बोर्ड की बात कर रहा हूं, सीबीएसई बोर्ड ने अभी हाल ही में आपका एक सॉफ्टवेयर लॉन्च किया था कोलैड कैप के नाम से, कोलैड कैप का सॉफ्टवेयर लॉन्च किया था। इसके माध्यम से जो भी इंजीनियरिंग के छात्र थे, जो भी इंजीनियरिंग के छात्र और टीचर थे, वो एक साथ यहाँ पे इंजीनियरिंग के मॉडल बना सकते थे इस सॉफ्टवेयर पे। अब इसके अलावा अगर दोस्तों बात करें तो आपने दिल्ली का नाम सुना होगा। तो अब दिल्ली ने भी दोस्तों अपना यहाँ पे एक स्थानीय बोर्ड बनवा लिया है, जो कि सीबीएसई की तरह यहाँ पे अलग अलग स्कूलों में आपका जारी किया जाएगा। ठीक है, और इसके अलावा अगर बात की जाए दोस्तों यहाँ पे आपसे चाइना के बारे में, तो चाइना में दोस्तों एक चीज हमेशा याद रखिएगा, चाइना से जुड़ा हुआ एक कंफ्यूजन रहता है कि चाइना में दोस्तों यहाँ पे आपकी जो कह सकते हैं जो आपकी वैक्सीन है चाइना की, ठीक, इस वैक्सीन को अभी हाल ही में आपका कोवैक्स फैसिलिटी में नाम दिया गया। कोवैक्स फैसिलिटी है क्या? तो ये वो जगह है जहां पर आपका इसको डब्ल्यूएचओ के द्वारा बनाया गया था, ताकि पूरे विश्व के देशों की जो वैक्सीन है वो एक साथ एक जगह पर उसके निर्माण से जुड़े हुए डिसीजन लिए जा सके। तो इसी कोवैक्स फैसिलिटी में अब चाइना की तरफ से दोस्तों साइनोफार्मा, साइनोफार्मा नामक आपकी दोस्तों यहाँ पे दवाई का निर्माण को शामिल किया। अब इसके अलावा अगर बात करें दोस्तों, तो यहाँ पे पाकिस्तान के द्वारा भी एक कोविड वैक्सीन बनाई गई है, पाक वैक के नाम से। किसके नाम से? पाक वैक के नाम से। तो अब जरा मुझे सब लोग बताना कि इसमें पाकिस्तान की मदद किस देश ने की होगी। ऑप्शंस वही चार, देखें कितने लोग उसका सही यहाँ पे मतलब निकाल पाएंगे। पाक वैक के नाम से आपकी वैक्सीन है पाकिस्तान की, और मैंने आपसे पूछा कि किस देश के द्वारा यहाँ पे मदद की गई होगी पाकिस्तान की इस आपकी वैक्सीन, कोविड वैक्सीन को बनाने में। ठीक, तो सबका आंसर एक ही आएगा, वो है चाइना यानी कि चीन। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न। अगला प्रश्न यहां पे आपसे पूछा गया है ग्लोबल प्रोडक्ट से जुड़ा हुआ सवाल, ग्लोबल प्रोडक्ट न्यूज शोकेस। तो ये ग्लोबल प्रोडक्ट क्या करेगा, इसको समझो पहले। इसके माध्यम से जैसे मान लो आपने कोई नया चैनल खोला न्यूज का, ठीक, नया चैनल खोला न्यूज का, ठीक, और आपके पास बहुत बड़ी खबर है, आपके पास बहुत बड़ी खबर है, लेकिन आपका प्लेटफॉर्म छोटा है उस खबर के अनुसार। अब इसको आप क्या करो, इसको आप शेयर कर दो न्यूज शोकेस। ठीक है, तो अगर आप इसको शेयर कर दोगे न्यूज शोकेस पे, तो यहाँ पे पूरी दुनिया जो है ये आपकी न्यूज को सुनेगी। और इसी को दोस्तों, इसी प्रोडक्ट के अंतर्गत अब यहाँ पे भारत के कुल 50,000 जो आपके छात्र होंगे उनको दी जाएगी डिजिटल स्किल में ट्रेनिंग आपकी यहाँ पर। किसके अंतर्गत? जर्नलिज्म, पत्रकारिता के अंतर्गत। तो आपसे सवाल ये पूछा गया है कि यहाँ पर गूगल के द्वारा दोस्तों किस देश के आपके छात्रों को यहाँ पे ट्रेनिंग दी जाएगी। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपके लिए? सही जवाब हो जाएगा यहाँ पे आपके लिए ऑप्शन नंबर 3, यानी कि भारत के छात्र। यहाँ पे अभी हाल ही में आपकी ट्रेनिंग दी जाएगी। ठीक है, और इसके अलावा अगर बात करें यहाँ पे आपसे, तो यहाँ पर आपके लिए अभी हाल ही में भारत ने यूके और साथ ही साथ जापान में, यूके और जापान में अभी हाल ही में आपके 2 समझौते किए थे, वो थे स्किल ट्रेनिंग से जुड़े हुए। तो स्किल ट्रेनिंग से यहाँ पे समझौते करने में हो गए अब 3 देश, कौन कौन से? यूके हो गया, जापान हो गया, और हो गया आपके लिए यहाँ पर गूगल। ठीक है, चलिए, मतलब एक कंपनी हो गई, 2 देश हो गए। चलिए अगला सवाल, किस राज्य सरकार के द्वारा यहाँ पे हिट कोविड ऐप, हिट कोविड ऐप के माध्यम से जो घर में बैठे आपके मरीज हैं उनकी यहाँ पे ना केवल देखरेख की जाएगी, बल्कि यहाँ पर उनकी जो जांच है वो भी करवाई जाएगी। तो उनकी देखरेख और जांच करने के लिए दोस्तों, जो घर में आपके बैठे मरीज हैं, उसके लिए हिट कोविड ऐप को किस राज्य सरकार के द्वारा जारी किया गया, ये है सवाल। ठीक, तो यहाँ पे अगर बात करें तो फागू चौहान, फागू चौहान हो जाएंगे यहाँ के गवर्नर। अभी भी अगर याद नहीं आ रहा है, तो यहाँ पर आपका एक नेशनल पार्क है, नाम है वाल्मीकि नेशनल पार्क। क्या नाम है? वाल्मीकि नेशनल पार्क। अब बता दो यहाँ राइट आंसर क्या होगा। अभी भी नहीं समझ में आया? तो अगर बात करें दोस्तों यहाँ पे हम लोग आपसे मुख्यमंत्री के बारे में, तो नीतीश कुमार हैं यहाँ के मुख्यमंत्री। अब बता दो कहां पर हिट कोविड ऐप को जारी किया गया? ये वही देश है, सॉरी ये वही राज्य है जहां पर आपका अभी हाल ही में डिजिटल अवार्ड में टॉप किया गया था। ठीक है जी, तो राइट आंसर मेरे ख्याल से सबको अपना मिल गया होगा। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 5, यानी कि आपका दोस्तों बिहार सरकार। ठीक, अगला प्रश्न, अगला प्रश्न भी राज्य सरकार से जुड़ा हुआ है। सवाल ये पूछा गया है कि यहाँ पर कोविड में अगर ड्यूटी देते हुए, कोविड में ड्यूटी कौन देगा? पुलिस वाले देंगे, हॉस्पिटल में रहने वाले मिलेंगे, और पत्रकार मिलेंगे। ठीक, तो यहाँ पे कोविड में जो आपकी ड्यूटी दे रहे हैं, अगर उनकी मृत्यु हो जाती है, तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर उनके परिवारजनों को
उनकी नौकरी देने की जो व्यवस्था है ये किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू की गई? ठीक है, यह है प्रश्न। जरा बताइए यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? उत्तराखंड, राजस्थान, एमपी होगा या होगा आपके लिए जम्मू कश्मीर? तब तक बताइएगा। तो देखो मैं आपको यहाँ पे दो कंफ्यूजन दूर कर दूं। अभी हाल ही में एक योजना शुरू की गई है ऑक्सी वैन के नाम से, ऑक्सी वन। तो ऑक्सी वन का मतलब है कि यहाँ पे जंगलों को आपका बढ़ाया जाएगा। ठीक है, जंगलों को आपका बढ़ाया जाएगा। तो ये ऑक्सी वैन जो आपकी योजना है ये शुरू की गई है हरियाणा सरकार के द्वारा। और वहीं अगर दोस्तों बात करें यहाँ पे आपसे संजीवनी वाहन योजना, तो संजीवनी वाहन आपका ऑक्सीजन ट्रक योजना, संजीवनी वाहन ऑक्सीजन ट्रक योजना, ये योजना आपकी यहाँ पे शुरू की गई थी ताकि हॉस्पिटल में ऑक्सीजन को पहुंचाया जा सके झारखंड सरकार के द्वारा। किसके द्वारा? झारखंड सरकार के द्वारा, कोविड के अंतर्गत। ठीक है, उम्मीद करता हूं क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ पे आपके लिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा आपके लिए ऑप्शन नंबर 3, यानी कि मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा। ठीक, अब समझ लो। मध्य प्रदेश सरकार की बात की जाए तो यहाँ के सीएम कौन हो जाएंगे? सीएम हो जाएंगे यहाँ पे आपके लिए शिवराज सिंह चौहान। और अगर बात करें यहाँ पे आपसे गवर्नर के बारे में, तो गवर्नर यहाँ पे आपकी महिला है, इनका नाम हो जाएगा आनंदी बेन पटेल। क्या हो जाएगा? आनंदी बेन पटेल। ठीक है, उम्मीद करता हूँ सब लोग नोट कर रहे होंगे। आगे बढ़ो। अगला प्रश्न फिर से राज्य सरकार से जुड़ा हुआ है। सवाल ये पूछा गया है मोमा मार्केट। दोस्तों ये जो मोमा मार्केट है ये आपका यहाँ पे इसलिए जारी किया गया ताकि घर बैठे आप लोग सब्जी मंगवा सको। तो घर बैठे दोस्तों सब्जियां मंगवाने के लिए, घर बैठे सब्जी मंगवाने के लिए यहाँ पे ये जो योजना है मोमा मार्केट, ये किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू की गई? ये है सवाल। फटाफट बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? क्विकली बताइएगा। ठीक है, यहाँ पे अगर बात करें दोस्तों आपसे राइट ऑप्शन के बारे में, ठीक है, तो सही जवाब होगा दोस्तों आपके लिए वो जगह जहां पर आपके लिए दुनिया का इकलौता फ्लोटिंग नेशनल पार्क यानी कि केबुल लामझाओ नेशनल पार्क, केबुल लामझाओ नेशनल पार्क है आपका वहां पे, जो कि दुनिया का इकलौता, दुनिया का पहला और इकलौता दोस्तों फ्लोटिंग नेशनल पार्क है, दुनिया का इकलौता फ्लोटिंग नेशनल पार्क। ठीक है, और इसके अलावा अगर बात करें यहाँ पे आपसे, तो ये जो है आपका ये कौन से लेक पे बना है, इससे भी जुड़ा हुआ सवाल है। इस लेक का नाम हो जाएगा लोकटक लेक। क्या नाम है? लोकटक झरना या फिर लेक। ठीक है, अब इसके साथ साथ अगर बात की जाए यहाँ पे आपसे, तो ध्यान रखिएगा राइट आंसर आपके लिए क्या बनेगा? राइट आंसर बनेगा दोस्तों यहाँ पे आपके मुख्यमंत्री हो जाएंगे एन बीरेन सिंह। एन बीरेन सिंह यहाँ पे सीएम हो जाएंगे। और सही जवाब देखें कितने लोगों ने दिया है। वेरी गुड। यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 यानी कि मनी। ठीक, चलो अगला सवाल। अगला सवाल है आपके लिए कैबिनेट मिनिस्टर से जुड़ा हुआ। अभी हाल ही में यहाँ पे इंटरनेशनल अजय गोल्ड मेडल, इंटरनेशनल अजय गोल्ड मेडल जो है ये यहाँ पे किसको दिया गया? ये सवाल है। फटाफट बताइएगा। अजय गोल्ड, यहाँ पे आपका अजय गोल्ड मेडल, इंटरनेशनल अजय गोल्ड मेडल किसको दिया गया? हर्षवर्धन, रमेश सिंह पोखरियाल, राजेश अग्रवाल या नुकलू फोम? नुकलू फोम को तो यहाँ पे आपका दिया गया था ग्रीन ऑस्कर। ठीक, और इस ग्रीन ऑस्कर को यहाँ पे हम लोग आपका विटले अवार्ड के नाम से जानते हैं। ठीक, ये जो विटले अवार्ड है इसी को ग्रीन ऑस्कर कहा जाता है, जो कि नागालैंड के रहने वाले नुकलू फोम को दिया गया था पर्यावरण के संरक्षण के लिए। राइट आंसर क्या? ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, तो यहाँ पे अगर बात करें आपसे राइट आंसर के बारे में, तो राइट आंसर है रमेश सिंह पोखरियाल। रमेश सिंह पोखरियाल है कौन? तो ये आपके शिक्षा मंत्री हैं। और शिक्षा जगत में आपका कार्य करने के लिए यहाँ पे रमेश सिंह पोखरियाल को जो है आपका दोस्तों ये अवार्ड दिया गया। ठीक, अब इसके अलावा बात करें तो याद रखना रमेश सिंह पोखरियाल के द्वारा यहाँ पे अभी हाल ही में टॉय फेयर, याद है ना, अभी मोदी जी ने कहा था कि यहाँ पे भारत में ही आपके खिलौने बनेंगे, क्लस्टर बनेगा। ठीक है, टॉय क्लस्टर बनाया जाएगा कर्नाटका में। तो ये जो टॉय फेयर था इसका भी उद्घाटन आपका रमेश सिंह पोखरियाल के द्वारा ही किया गया। और वहीं अगर बात करें अवार्ड के बारे में, तो एक अवार्ड याद रख लेना, ये सवाल के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको मैं स्टार लगा रहा हूं। आप एक या दूसरे एग्जाम में ये सवाल जरूर देखोगे। नाम है सेरा वीक के नाम से। तो ये जो सेरा वीक अवार्ड है दोस्तों, ये आपका यहाँ पर दिया गया था नरेंद्र मोदी जी को। किसको दिया गया था? नरेंद्र मोदी जी को यहाँ पे इस अवार्ड से सम्मानित किया गया था पर्यावरण के क्षेत्र में। कौन से क्षेत्र में? पर्यावरण के क्षेत्र में। यहाँ पे नरेंद्र मोदी जी को आपका सम्मानित किया गया था दोस्तों सेरा वीक अवार्ड से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाँ, वेट अ मिनट, वेट अ मिनट। चलिए अगला सवाल है आपके लिए।
यहाँ पे कौन सी कंपनी है जिसके द्वारा सबसे बड़ी सबमरीन केबल सिस्टम बनाई जा रही है भारत में? ठीक, पहले सवाल को ध्यान से समझना। पूछा क्या गया यहाँ पे आपसे कि भारत के लिए सबसे बड़ी सबमरीन केबल, तो ये जो सबमरीन केबल होगी ये आपको इंटरनेट देगी। तो इंटरनेट के लिए जो ऑप्टिकल फाइबर होती है ना, ऑप्टिकल फाइबर, तो यही पूछा गया कि सबसे बड़ी ऑप्टिकल फाइबर जो है दोस्तों ये कहां से कहां पर बिछाई जा रही है। ठीक है, तो ये काम यहाँ पे किस कंपनी के द्वारा शुरू किया गया है, ये है प्रश्न। सब लोग जरा इसका आंसर देना। तो देखिए कितने लोग यहाँ पे इसका राइट आंसर देंगे। ठीक है, तो देखो यहाँ पे आपके लिए सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर, आपके लिए हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर, वेट अ मिनट, ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका सही हो जाएगा रिलायंस जियो। तो रिलायंस जियो जो है इसके द्वारा आपका आईईएक्स और आईएएक्स के नाम से ये केबल सिस्टम जारी किया गया, जहां पे आपके लिए जो ये जो आईईएक्स है ना ये पहुंचेगा मुंबई से इटली की तरफ, वहीं आईएएक्स जो है दोस्तों ये जाएगा थाईलैंड और म्यांमार को जोड़ता हुआ मुंबई से। ठीक है, तो मुंबई को यहाँ पे इटली से जोड़ेगा आईईएक्स सिस्टम और आईएएक्स जोड़ेगा आपको थाईलैंड से। ठीक है, और इसके अलावा अगर दोस्तों बात करें तो यहाँ पर आपके लिए एक कंपनी और है, इसमें यहाँ पे आपके लिए एक कंपनी और हो जाएगी जिसका नाम है सबकॉम। तो याद रखिएगा इसमें आपकी दो कंपनियों के नाम होंगे, एक हो जाएगी रिलायंस जियो और दूसरी हो जाएगी सबकॉम। इसके अलावा अगर बात करें रिलायंस जियो के बारे में तो याद रखना अभी हाल ही में हम लोगों ने चर्चा की थी, रिलायंस जियो ये दुनिया में पांचवा दोस्तों सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट ब्रांड है। तो दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट, पांचवा सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट ब्रांड हो जाएगा आपके लिए रिलायंस जियो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है किस संस्थान के द्वारा अभी हाल ही में SBRIS जियो 5 मिसाइल को लॉन्च किया गया था एटलस 5 नामक आपके रॉकेट से स्पेस फोर्स के लिए? तो याद रखिएगा यूएस की स्पेस फोर्स के द्वारा। यहाँ पे अगर मान लो भाई यूएस में स्पेस फोर्स बनती है, स्पेस में अंतरिक्ष में सेना बनती है, ठीक है, तो यहाँ पे अगर सेना बनेगी तो उनपे मिसाइल से हमला हो सकता है। तो उस मिसाइल के हमले को इंफ्रारेड की टेक्नोलॉजी से रोकने के लिए, इंफ्रारेड की टेक्नोलॉजी से रोकने के लिए यहाँ पे कौन सी आपकी ऑर्गेनाइजेशन थी जिसके द्वारा ये SBRIS जियो 5 नामक मिसाइल को लॉन्च किया गया था? ठीक है, तो अगर बात करें यहाँ पे आपसे राइट ऑप्शन के बारे में तो सही जवाब क्या हो जाएगा आपके लिए? राइट आंसर दोस्तों यहाँ पे, हाँ राइट आंसर क्या हो जाएगा? ठीक है, सही जवाब हो जाएगा आपके लिए दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपके लिए हो जाएगा 2, यानी यूनाइटेड लॉन्च अलायंस के द्वारा। ठीक है, यूनाइटेड लॉन्च अलायंस के द्वारा यहाँ पे आपका ये SBIRS जियो 5 मिसाइल को शुरू किया गया। और वहीं अगर बात करें नासा के बारे में तो नासा के द्वारा दोस्तों यहाँ पे एक नया स्पेस सेंटर बनाया जा रहा है, एक नया स्पेस सेंटर दोस्तों बनाया जा रहा है आपका रॉमस्टीन, कहाँ पे? रॉमस्टाइन में। और दोस्तों ये रॉमस्टाइन जगह कहाँ पर है? तो जवाब होगा जर्मनी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। अगला सवाल, पहला एग्रीकल्चरल ट्रांस एक्सपोर्ट फैसिलिटेशन सेंटर नाबार्ड की सहायता से बनाया जा रहा है। नाबार्ड यहाँ पे 1982 में इसकी स्थापना हुई थी आपकी लखनऊ। ठीक है, तो आपसे पूछा जाएगा कि यहाँ पे नाबार्ड के द्वारा भारत का पहला एक्सपोर्ट आधारित यहाँ पे आपका दोस्तों कृषि सेंटर ये किस जगह पे बनाया गया था? बहुत आसान है, कई बार रिपीट हुआ है ये सवाल। ठीक है, अगर पता हो तो जरा बताना, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? उद्धव ठाकरे जो है, उद्धव ठाकरे जो है दोस्तों ये हो जाएंगे यहाँ के मुख्यमंत्री। अब बता दो, उद्धव ठाकरे हो जाएंगे मुख्यमंत्री। अगर बात करें इसके अलावा तो यहाँ पे कई सारी गुफाएं भी हैं। गुफाओं में अगर मैं बात करूं आपसे तो एक गुफा का नाम होगा अजंता, दूसरी हो जाएगी एलोरा और इसके अलावा एक और हो जाएगी एलिफेंटा। आप बता दो। इसके अलावा अगर दोस्तों बात करें तो यहाँ पे दो राजधानियां हैं। जी हाँ, एक नहीं है, दो राजधानियां हैं। राजधानियों के यहाँ पे आपके लिए नाम हो जाएंगे मुंबई और मुंबई के अलावा हो जाएगी आपके लिए नागपुर। तो ये हो गई दो राजधानियां। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा आपके लिए ऑप्शन नंबर 1, यानी महाराष्ट्र सरकार। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। अगला सवाल पूछा गया है, पहला इंडो कैनेडियन कौन है जो कि जिसका जन्म भारत में हुआ है और उसने दोस्तों मिक्स्ड मार्शल आर्ट में वर्ल्ड टाइटल जीता है, जिसका आयोजन किया गया था सिंगापुर। कहां पे किया गया था? सिंगापुर में यहाँ पे इसका आयोजन किया गया था। तो आपको बताना है उस पहले भारतीय कैनेडियन के बारे में। ये इनकी फोटो है, गंजे गंजे से दिखते हैं। ठीक है, और यहाँ पे अगर बात करें इसके बारे में राइट आंसर, तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, अच्छा मिक्स्ड मार्शल आर्ट का मतलब क्या होता है? जिसमें आप पैरों से, हाथों से और मुक्केबाजी से, इन तीन तरीकों से आप यहाँ पे लड़ाई को लड़ते हैं। ठीक है, तो राइट आंसर यहाँ पे आपके लिए हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3।
ऑप्शन नंबर 3 यानी अर्जुन सिंह भुल्लर आपका सही जवाब होगा। वहीं कॉनोर मैकग्रेगर ये हैं आपके सबसे अमीर खिलाड़ी। सबसे अमीर खिलाड़ी की बात की जाए आपसे तो ये हो जाएंगे कॉनोर मैकग्रेगर। वहीं इसके अलावा अगर बात करें आपसे कोबे ब्रायंट के बारे में, ठीक है, तो अच्छा टैंक अबोट के बारे में जान लो, ये नंबर 1 एमएमए खिलाड़ी है, नंबर 1 एमएमए सबसे मशहूर खिलाड़ी रहे आपके टैंक अबोट। और कोबी ब्रायंट दोस्तों ये बास्केटबॉल खेलते हैं, बास्केटबॉल के बड़े ही महान खिलाड़ी हैं। और इनके द्वारा दोस्तों यहाँ पे अभी हाल ही में इनको एक अवार्ड दिया गया था जिसका नाम था लॉरियस अवार्ड। और लॉरियस अवार्ड तो छोड़िए, इनको यहाँ पे बास्केटबॉल की हॉल ऑफ फेम में भी जगह दी गई थी। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अच्छा भाई बाकी सब लोग लगातार आंसर देते रहिएगा। अगला प्रश्न फिर से आपके सामने आ रहा है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि किस देश के द्वारा यहाँ पे याओगान 31 रिकंसेंस सैटेलाइट को लॉन्च किया गया था लॉन्ग मार्च 4C रॉकेट से। अब देखो मैं आपको एक हिंट बता देता हूं, अगर ये नाम देखना लॉन्ग मार्च 4C तो चीन टिक करना। ठीक है, अब अगर इसके अलावा ये नाम देखना फाल्कन, फाल्कन नाम देखना तो यहाँ पे ये नाम टिक कर देना। ठीक, अब इसके अलावा यहाँ पे अगर मान लो आप लोग देखते हो, यहाँ पे अगर कहा जाए तो आपके लिए एक और रॉकेट लिखते हैं पीएसएलवी के नाम से। ठीक, अगर पीएसएलवी देखना या जीएसएलवी देखना तो ऑफ कोर्स यहाँ पे बिना देखे आंसर अंधा मार देना इंडिया। ठीक है, तो अगर बात करें इनमें से कौन सा राइट आंसर होगा तो जरा आप सोच के बताना राइट आंसर क्या होगा। रॉकेट है लॉन्ग मार्च 4C। देखिए कितने लोग अभी भी इस चीज को समझ पाए थे, केवल आंसर बता देना जरा, तो पता चल जाएगा कितने लोग अभी भी इस चीज को समझ पाए थे जो मैंने इतनी आसानी से आपको बताई थी। हम्म, ठीक है, वेरी गुड, शाबाश। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा आपके लिए चीन यानी कि चाइना। और अगर बात करें चाइना के बारे में तो चाइना का ही यहाँ पे आपका पहला मंगल पे रोवर भेजा गया था। और इस रोवर का मतलब होता है जो मंगल पे जाके जांच करता है, उसके पैर होते हैं ना जो दिखते पहिए जैसे बने होते हैं, ऊपर से सैटेलाइट जैसा लगा रहता है। तो वो जो रोवर है दोस्तों उसका नाम है झूरोंग। तो ये पहला चाइनीज मंगल रोवर है जिसको चाइना सरकार के द्वारा भेजा गया। ठीक है, अगला सवाल ममता बनर्जी से जुड़ा हुआ है। ममता बनर्जी के द्वारा यहाँ पे एक नई लेजिस्लेटिव काउंसिल को फिर से शुरू करने की बात कही गई। ठीक, तो अगर बात करें यहाँ पे आपसे तो किस राज्य में यहाँ पे आपका दोस्तों जिसको पहले आपका 1969 में आपका अबॉलिशन यानी समाप्त कर दिया गया था, अब फिर से यहाँ पे उसको लाने की बात कही जा रही है, तो वो कौन सा राज्य होगा जहां पे ममता बनर्जी है आपकी? तो राइट आंसर आपके लिए दोस्तों हो जाएगा, एक ही राइट आंसर होगा। चलो देखें इसका राइट आंसर कितने लोग बताएंगे, तब तक मैं आपको और चीजें बताता हूँ। यहाँ के आपके गवर्नर हो जाएंगे जगदीप धनखड़। कौन हो जाएंगे? जगदीप धनखड़ जो है आपके यहाँ पे हो जाएंगे आपके लिए। जगदीप धनखड़ कौन हो जाएंगे आपके लिए? यहाँ पर गवर्नर हो जाएंगे यानी कि राज्यपाल हो जाएंगे। ठीक, इसके अलावा अगर बात करें तो यहाँ पे आपका एक नृत्य होता है और उस नृत्य का नाम होता है आपके लिए छऊ डांस। क्या नाम होता है? छऊ डांस। और यहाँ पे आपके लिए एक नेशनल पार्क भी होता है दोस्तों। और नेशनल पार्क का यहाँ पे आपके लिए नाम हो जाएगा सुंदरबन नेशनल पार्क। क्या नाम है? सुंदरबन नेशनल पार्क। और याद रखिएगा ये जो आपके लिए सुंदरबन नेशनल पार्क है दोस्तों, ये आपका यहाँ पे एक मैनग्रोव फॉरेस्ट भी है। यहाँ पे आपका एक मैनग्रोव फॉरेस्ट की तरह भी आपका कार्य करता है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4 यानी पश्चिम बंगाल। अगला सवाल मोक्टर उकाने। मोक्टर उकाने जो है दोस्तों ये आपके यहाँ पे किस देश की फिर से प्रधानमंत्री चुने गए? तो याद रखिएगा कि अभी बीच में दोस्तों यहाँ पे इनको इनके पद से हटा दिया गया था, लेकिन अभी फिर से दोस्तों इनको नियुक्त किया गया है। तो आपसे सवाल ये पूछा गया है कि मोक्टर उकाने ये आपके किस देश से संबंधित? फटाफट बताना यार राइट आंसर क्या होगा। तो यहाँ पे आपके मोक्टर उकाने का दोस्तों जो अपॉइंटमेंट है, हाँ बताना तो। अफ्रीका का देश है। राइट आंसर यहाँ पे आपकी हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 यानी कि माली के। ठीक, और अगर माली की बात की जाए तो यहाँ पे आपके प्रेसिडेंट हो जाएंगे यानी कि राष्ट्रपति है वर्तमान समय में बहाडो। क्या नाम है इनका? बहानाडो। तो बहानाडो हो जाएंगे आपके यहाँ पर प्रेसिडेंट। अब अगर बात करें राजधानी के बारे में तो नोट कर लेना, यहाँ पे माली की राजधानी हो जाएगी आपके लिए बामाकू। तो आसान है याद करना, बहानाडो और बामाकू। ठीक है, ये दोनों ही राजधानी और आपके यहाँ पे राष्ट्रपति है। इसके अलावा अगर दोस्तों बात करें मुद्रा के बारे में तो मुद्रा यहाँ पे चूंकि फ्रांस का अधिकार रहा था तो आज भी यहाँ पे आपकी फ्रैंक मुद्रा चलती है माली क्षेत्र में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे किस राज्य सरकार के द्वारा आपका 1250 करोड़ का दोस्तों कोविड के लिए रिलीफ पैकेज को जारी किया गया था? ये है प्रश्न।
ठीक है, आपको बताना है यहाँ पे किस राज्य सरकार के द्वारा 1250 करोड़ का कोविड राहत पैकेज दोस्तों आपका जारी किया गया था किसानों के लिए और यहाँ पे मजदूरों के लिए। कौन सा राज्य सरकार होगी? ठीक है, तो यहाँ पे अगर बात करें आपसे राजधानी के बारे में, ठीक है, तो यहाँ पे आपके लिए राजधानी क्या हो जाएगी? राजधानी हो जाएगी आपके लिए बेंगलुरु। बेंगलुरु, जिसको हम लोग यहाँ पे दोस्तों आपका आईटी सिटी ऑफ इंडिया, ठीक है, या फिर इसके अलावा बात करें तो सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया के नाम से भी जानते हैं, स्पाइस सिटी भी कहते हैं इसको, गार्डन सिटी भी कहा जाता है। तो यहाँ पे अगर बात करें इसके अलावा दोस्तों आपसे, तो वर्तमान समय में आपकी राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा आपके लिए कर्नाटका, ठीक। और कर्नाटका में याद रखना बीएस येदुरप्पा जो है, बीएस येदुरप्पा जो है आपके, ये चीफ मिनिस्टर हैं यानी कि मुख्यमंत्री, ठीक है। वहीं इसके अलावा आपके लिए यहाँ पे बीएस येदुरप्पा के अलावा वाजूभाई वाला, क्या नाम है? वाजूभाई वाला हो जाएंगे यहाँ पे आपके गवर्नर यानी कि राज्यपाल। तो गवर्नर हो जाएंगे वाजूभाई वाला, ठीक है। खुद से चेक कर लेना, राइट आंसर कर्नाटका होगा। अगला सवाल, किस शहर में यहाँ पे मॉडर्न आर्ट म्यूजियम दोस्तों यहाँ पे है? मॉडर्न आर्ट म्यूजियम इसी शहर में है। और अगर बात करें तो यहाँ पे उसके लिए ऑडियो विजुअल गाइड जारी की है। ऑडियो विजुअल का मतलब आप जो है एप्लीकेशन के माध्यम से उस पूरी म्यूजियम को घूम सकते हो। तो आपसे पूछा गया है कि ये जो मॉडर्न आर्ट म्यूजियम है ये किस शहर में स्थित है, ठीक है। तो ये वही शहर है दोस्तों जहां पर अभी हाल ही में जहां वोट वहां वैक्सीन, जहां वोट वहां वैक्सीन, ये योजना शुरू की गई है। तो जहां वोट वहां वैक्सीन, ये योजना कहां पे शुरू की गई है? इसके अलावा अगर बात करें तो यहीं पे आपके लिए दोस्तों एक और योजना आपकी शुरू की गई थी, नाम था स्विच दिल्ली, जिसके माध्यम से जितने भी आपके इलेक्ट्रिक वाहन थे उनको दोस्तों खरीदने में सहायता करेगी आपकी ये सरकार, जिसका नाम हो जाएगा दिल्ली सरकार। तो हमारा नेता कैसा हो दोस्तों? हमारा नेता कैसा हो? हमारे प्यारे केजरीवाल जैसा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, दिल्ली हो जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक है। चलिए अगला सवाल, इंडिया में पहला ऐसा कौन सा राज्य था जिसके द्वारा जीएसटी को माफ किया गया था? जीएसटी को माफ किया गया था उन सारे चीजों में दान करने पे जो कि कोविड से संबंधित थी। मान लो आपने ऑक्सीजन सिलेंडर दान किया, मान लो आपने एक बेड दान किया, मान लो आपने दवाइयां दान की, या फिर इसके अलावा आपने कोई ऑक्सीजन प्लांट लगाया। तो इन सारी चीजों के लिए यहाँ पे दोस्तों किस राज्य के द्वारा सबसे पहले जीएसटी पे सबसे पहले सबसे ज्यादा छूट दी गई थी, ठीक है। तो यहाँ पे आपके लिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? सही जवाब होगा दोस्तों यहाँ पे आपके लिए ऑप्शन नंबर, हाँ राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर यहाँ पे आपके लिए हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 यानी हरियाणा। ये पहला राज्य था, वहीं गुजरात ये दूसरा राज्य था जिसके द्वारा आपका जो कोविड है इससे जुड़े हुए डोनेशंस पे पूरी तौर पे छूट दी गई। वहीं अगर बात करें गुजरात के बारे में तो यहाँ पे केवल आईजीएसटी पे छूट दी गई थी, जबकि हरियाणा सरकार के द्वारा पूर्ण जीएसटी पे यहाँ पे आपका जो आपका भार लगता है उसको हरियाणा सरकार ने खुद से वहन करने का आपका आदेश जारी किया, ठीक। अगला सवाल, किस देश के द्वारा दोस्तों यहाँ पे अभी हाल ही में एशिया कप टूर्नामेंट 2022 को यहाँ पे दोस्तों होस्ट किया गया? वहीं दोस्तों 2023 को किस देश के द्वारा यहाँ पे बात किया तो श्रीलंका के द्वारा। तो आपको बताना है साल 2022 का ये जो एशिया कप टूर्नामेंट है ये किस देश में आपका आयोजन करने की बात कही गई? एशिया कप की बात करें तो 1983 से इसका आयोजन किया जा रहा है, ठीक है। और सबसे ज्यादा इसमें जो विजेता टीम है वो भारत है। सबसे ज्यादा जो विजेता टीम है आपकी वो भारतीय है। आप बताना तो ये जो एशिया कप है दोस्तों इसका 2022 का जो संस्करण है वो कहाँ पे आयोजित किया होगा? तो हमारा पड़ोसी देश है। अभी हालत थोड़ी खराब चल रही है लेकिन उम्मीद है वो ठीक हो जाएगी। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा आपके लिए ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 2 यानी कि पाकिस्तान। और पाकिस्तान की दोस्तों यहाँ पे पाक वैक में मदद कर रहा है आपका चीन यानी कि चाइना। चलिए अगला प्रश्न, यहाँ पे कौन सा ऐसा देश है जिसके द्वारा 2D सैटेलाइट लॉन्च किया गया है ओशियन की जांच करने के लिए? तो ओशियन की जांच करने के लिए, ओशियन की सर्विलांस करने के लिए यहाँ पे किस देश के द्वारा दोस्तों 2D सैटेलाइट को आपका जारी किया? यह प्रश्न फटाफट बताइए यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? 2D सैटेलाइट का मतलब समझते हो? एक होता है 3D, 3D का मतलब क्या है? पूरे का पूरा घर का स्ट्रक्चर दिखेगा। 2D का मतलब केवल उसकी छत दिखेगी, यह है 2D। तो ऐसी 2D सैटेलाइट का यहाँ पे किस देश के द्वारा भेजा गया था, ठीक है। तो यहाँ पे अगर बात करें आपसे राइट ऑप्शन के बारे में, मेरे ख्याल सबके हाथ पैर थक चुके हैं। तो चलिए आज का आखिरी सवाल यहीं पे रखते हैं। आखिरी सवाल होगा दोस्तों आपके लिए चाइना। अब चाइना के बारे में कुछ चीजें जानिए। सबसे पहला देश है जिसके द्वारा आपका आर्टिफिशियल यहाँ पे सूर्य बनाया गया।
इसके अलावा बात करें तो यहाँ पे ही आपका तियानवेन के नाम से, किसके नाम से, तियानवेन के नाम से दोस्तों यहाँ पे मंगल को भेजा जाने वाला आपका मिशन बनाया गया। और इसके साथ साथ अगर दोस्तों बात करें तो आपका ये चाइना ही है जो कि आपका दोस्तों साउथ पोल पे पहुंचा है। कहां पे पहुंचा है, साउथ पोल, किसका, चंद्रमा का। और किसके द्वारा पहुंचा है, तो यहाँ पे आपके लिए नाम हो जाएगा उसका चांग E5 के द्वारा। ठीक है, तो ये थी यहाँ पे सारी जानकारी आपकी दोस्तों किसके बारे में, आपका चीन यानी कि चाइना के बारे में। ठीक है, अब चलिए अब नेक्स्ट टाइम पे मिलेंगे और नेक्स्ट टाइम पे यहाँ पे आपके लिए फिर से इसी तरह से पूरा सेट होगा। ठीक है, आज हम लोगों ने लगभग मैक्सिमम 30 के अराउंड क्वेश्चंस किए। ठीक है, और अब नेक्स्ट टाइम पे मिलेंगे तो फिर कोशिश करेंगे और ज्यादा। अच्छा, मुझे एक चीज जाते आते बताइएगा, क्या यहाँ पे जो मैं स्टार्टिंग में आपके लिए जो जीके होती है, ठीक है, ये टॉपिक्स आपके लिए फायदेमंद है या फिर केवल केवल क्वेश्चन करा दिए जाते हैं, जरा ये बताइएगा मुझे, केवल क्वेश्चन कराने सही रहेंगे या फिर जो जीके है उसको भी रिवाइज करना आपके लिए ठीक रहेगा?